गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आर.के. सर स्वागत कर रहा हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस। हमने बता रखा है कि इस चैनल पे आपको टॉप मैथ टॉप जीएस मिलेगी। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत से संबंधित कितने रुपए कमाता है, कितने रुपए खर्च कर रहा है, यानी कुछ कमाई है कुछ खर्चा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आज के बाद ये परीक्षा में आने वाले कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, बिल्कुल दिल थाम के आसानी से देखिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला सवाल, ये दो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। दो सवाल हैं, ऊपर वाला अलग लगेगा, नीचे वाला अलग लगेगा। ऊपर वाले में देखिए क्या है, नीचे वाले में क्या है, ध्यान से देखिए। जयंत अपनी मासिक आय का 18% वस्त्र पर, 12% मनोरंजन पर, 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद 1575 रुपये बचा लेता है। कहने का मीन्स ये है कि जयंत है वो पहले 18%, फिर 12%, फिर 25% खर्च कर देता है। इतना खर्च करने के बाद वो 1575 रुपये की बचत भी करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो ध्यान दीजिए, ये सवाल इस तरीके से देखिए कैसे लगेगा। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत की गणना हमेशा 100 पे की जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, माना वो 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये में इतने रुपए वो खर्च कर रहे हैं, 18, 12, 25, तो आप लिख लेंगे 18 + 12 + 25। अब ध्यान से देखिए, 100 रुपये कमाता था, 18, 12, 25 वो खर्च कर दिया, 18, 12, 25 खर्च कर दिया, तो 18, 12, 30 और 25, 55 रुपये। उसने 55 रुपये तो खर्च कर दिए। परसेंट में देखो तो 55% उसने खर्च कर दिए, कितने में, 100 में। तो 100 से देखिए, 100 में उसने 55 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 45। ठीक है, बचे कितने, 45। लेकिन वो कह रहा 45 नहीं बचे हैं, 45% नहीं, 1575 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं, 1575 रुपये। तो आप 1575 रुपये ऊपर लिखेंगे और गुणा हमेशा किससे करेंगे, 100 से। 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे प्रतिशत है और प्रतिशत की गणना हमेशा 100 पे होती है। ठीक है, तो देखिए अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 × 9 = 45, 5 से काट रहे हैं, 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15। ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 25। ठीक है, देखिए पूरा कंप्लीटली कट गया। अब ये 9 से कट जाएगा। देखिए 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, बचा 4, 9 × 5 = 45, पूरा कंप्लीट कट गया। अब 35 की जब 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 3500 रुपये। समझ में आ गया होगा, यानी वो कितने रुपए एक महीने में कमाता है, 3500 रुपये कमाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, 18, 12 और 25, ये इतने रुपए वो खर्च कर रहा है। तो सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 100 से घटा लेंगे। 100 से घटाने के बाद जो बचा वो नीचे लिखेंगे। बचत उसकी है 45, लेकिन वो कह रहा 1575 है, तो 1575 ऊपर गुणा 100 से काट लिया, तो हमारा कितना आया, 3500 रुपये। समझ में आया। ठीक है, तो ये था बेसिक। इसको अगर हम फार्मूले में बनाए तो कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिए जरा, इसी सवाल को फार्मूले के हिसाब से देख लीजिए जरा। फार्मूले के हिसाब से, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, जो भी बचत होती है, कुल आय अगर कभी आपसे निकालने को कहा जाए, कुल आय, तो जितनी भी बचत है वो आप ऊपर लिखेंगे। बचत गुणा हमेशा किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, और नीचे देखिए, माना 100 रुपये कमाता है, उसने पहले x खर्च कर दिया, फिर y खर्च कर दिया, फिर z खर्च कर दिया। x, y, z क्या है, जो भी प्रतिशत यहाँ पे दिए हुए हैं उन सबको आपस में जोड़ लेंगे, 100 से घटा के नीचे लिखेंगे। बचत जो होगी ऊपर गुणा 100 से काट लेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आंसर आप देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले सवाल में ही देखिए, हम कुछ संख्याएं चेंज कर रहे हैं और आंसर आपको देना है। ठीक, देखिए जरा, आंसर आपको देना है, फट से लगाकर दिखाइए। देखिए पहले उसने खर्च किया है 25%, पहले उसने खर्च किया है 25%, फिर उसने खर्च किया है 15%, ठीक है, फिर उसने खर्च किया है 20%। इतने रुपए खर्च करने के बाद 2400 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल आप इसी तरीके से, इसी फार्मूले में रख के आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जयंत अपनी मासिक आय का 25% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर, 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद 2400 रुपये बैंक में जमा करता है या बचत करता है, बात एक ही है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए।
कह रहा है बचत, बचत कितनी है 2400, आप ऊपर लिखिए फट से 2400, गुणा किससे करेंगे 100 से, फट से करिए, ठीक है। अब सबको जोड़ लेंगे जितने खर्च कर रहा है, पहले 25 खर्च किया, ठीक है, फिर उसने खर्च किया है 15, फिर खर्च किया है 20, तो देखिए 25 15 40 20 60, उसने 60 रुपये या 60% खर्च कर दिया, कितने में 100 में, 100 में जब उसने 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना 40, बस 40% नीचे लिखना है, काट लेना आंसर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 चौक, ठीक है, 4 कम 4 4 छंग 24। अब देखिए 1 0 है 2 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 6000 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। कितना आएगा 6000 रुपये। तो आप आसानी से इसे प्रश्न लगा सकते हैं बिना किसी, ठीक है, समय बर्बाद किए हुए, तो बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही आंसर आएगा, ठीक, गुड, ओके। अब देखिए जरा ऊपर वाला 2 टाइप हो गया, अब नीचे देखिए सेकेंड टाइप का बता रहे हैं, ऊपर वाला बता रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला तब तक लिखा हुआ है, आप लोग लगाइए, लिखा हुआ है सवाल पढ़ के आप लोग लगाइए तब तक, ठीक। फट से लगाइए, अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल कह रहा है ए अपने वेतन का 20% भोजन पर, 12% वस्त्र पर, शेष का 25% है, 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद 528 रुपये बचा लेता है। कितने रुपए बचा लेता है 528। देखिए उस जो पहले सवाल हमने किया है उसमें शेष नहीं बोल रहा था, इसमें शेष का बोल रहा है, ठीक है। तो जो भी खर्च होगा, जो बचेगा शेष, उसमें से शेष करके घटाएंगे, तब इसके बराबर हम लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला तरीका इसका हम लोग देख लेते हैं, सवाल को हम लगाने का तरीका देखिए, उस पर ऊपर लगा लेते हैं। पहले उसने कितना खर्च किया है 20%, तो ध्यान दीजिए, माना वो 100 रुपये कमाता है और 100 रुपये में पहले उसने 20% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया 20%। अगर उसने 20% खर्च कर दिया 100 रुपये में, तो बचे कितने 80 रुपये, ठीक है। तो आपके सामने 80 रुपये बचे। अब कह रहा है 80 भोजन, मतलब 20% खर्च करने के बाद जो शेष बचा है वो 80 है, उसमें से, ठीक है, भोजन पर शेष का, यहाँ पे 12% वस्त्र पर उसने खर्च किया है, ठीक है, यहाँ पे शेष का रहेगा, क्या रहेगा शेष का, शेष का उसने 12% खर्च कर दिया है, किसका वस्त्र पर, इसमें से 12% उसने खर्च किया है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 80 का मतलब होता है गुणा, अगर इसका हम 12% निकालेंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, ये 0 0 कैंसिल, 12 8 96, यानी कि 9 रुपये 60 पैसे हमने और खर्च कर दिए 80 रुपये में, ठीक है। ये पॉइंट कैसे आया, तो नीचे 0 लगा हुआ है इसलिए पॉइंट आया, ठीक है। अब देखिए 9 रुपये 60 पैसे हमने खर्च कर दिए। अब हम इसको 80 से माइनस करेंगे फिर से, तो अगर हम 80 से माइनस करें, 80 से अगर माइनस करें 9 रुपये 60 पैसे, ध्यान दीजिए 9 रुपये 60 पैसे अगर हम 80 से माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो। देखिए 80 से 10 घटाओगे तो 70 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 रुपये 60 पैसे हैं, तो अगर आप इसको घटा लोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 70 रुपये 40 पैसे। कितने रुपए आएंगे 70 रुपये 40 पैसे। उसमें से कह रहा है 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, उसमें से ना जो बचा है शेष का, ये बचा है हमारे पास शेष, ये जो शेष बचा है इसका 25% हमने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो ध्यान दीजिए, तो 70 का 40%, 70 रुपये 40 पैसे का जब हम निकालेंगे 25%, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे निकाल रहे हैं 70 40 का हम लोग जब 25% निकालेंगे तो बटे में 100, देखिए यहाँ पॉइंट हटाया, नीचे 1 0 और आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग काट लेंगे, कोई 0 तो है नहीं जो कट जाएंगे, ठीक। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 40 आएगा नीचे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 28, 4 संग 24, ठीक है। कितना आया 176, नीचे 10 है तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। तो 17 रुपये 60 पैसे हमने और खर्च कर दिए शेष में से, ठीक है। तो शेष में से 17 रुपये 60 पैसे और खर्च कर दिए हैं, तो हमारे पास शेष बचे थे 70 रुपये 40 पैसे, उसमें से हमने इतने और खर्च कर दिए, ठीक है। तो इतने और माइनस कर दो, तो 17 माइनस 60, अब इसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत लंबा जा रहा है ना, लेकिन समझाना है आपको, इससे बेहतरीन ट्रिक अभी बताई जाएगी, ठीक है। अब देखिए जरा फट से
इसको घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। और ये 14 है, 14 से 6 गया तो आपका बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ से अगर हासिल लेंगे तो यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ से हासिल लिया 10 आया, 10 से 1 गया इधर तो 14 हुआ। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 7 गया तो आपका बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 6, 6 से 1 गया बचा 5, ठीक है। बचा कितना? 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या है? पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है? देखिए 2 संख्याओं के बाद, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब हमारे पास शेष जो रुपए बचे हैं वो 52 रुपये 80 पैसे बचे हैं शेष, लेकिन वो कह रहा है 52 नहीं बचे हैं, हमारे पास बचे हैं 528 रुपये शेष बचे हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? 528 रुपये ऊपर लिखना है, गुणा करना है 100 से, लेकिन वो कह रहा है हमारे पास बचत है 52 रुपये 80 पैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 52 रुपये 80 पैसे लिखेंगे। अब देखिए 1 2 यहाँ पे क्या है? पॉइंट। जब पॉइंट नीचे से हटता है, जितनी संख्याओं के पहले पॉइंट लगा होता है बाद में, ठीक है, उतना पॉइंट हटाएंगे, उसके उतने ही 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, ठीक, बढ़ा लिया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ देखिए 528, यहाँ भी 528 काट लो, ये कट गया। अब 100 ये है, ये 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। अगर आपसे पूछ लिया जाए आंसर कितना है तो 1000 रुपये। देखिए कितना लंबा गया। क्या इतना समय परीक्षा में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे? तो ध्यान दीजिए, उस तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिए जरा, देखिए जब भी आपसे परीक्षा में कहेगा शेष का शेष का शेष का, इतने मतलब शेष में से खर्च कर देता है, तो आप कैसे लगाएंगे? उधर देखिए बिल्कुल एक लाइन में कुल आय अगर आपसे पूछी जाए कुल आय कितनी है, तो आप जितनी बचत है आप ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। जब भी शेष का कहेगा तो 100 आप ऊपर लिखेंगे, और 100 में से जितने खर्च कर रहा है उतने नीचे लिखेंगे, जितने भी खर्च कर रहा है। मान लिया पहले उसने 20% खर्च किया, तो पहले 20x मान लो 20 का, और ये 20 100 से घटा के नीचे लिखोगे, ठीक है। फिर गुणे का चिन्ह लगाओ, 100 ऊपर लिखोगे और 100 माइनस वाई दूसरा, ठीक है। जितने खर्च कर रहा है वो घटा लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद फिर 25 खर्च कर रहा है तो 100 आप ऊपर लिखेंगे और नीचे से z घटा देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है इसमें, बचत जितनी ऊपर लिखो 100 लिखो, जितने खर्च कर रहा है 100 में से घटा के नीचे लिखो, कैलकुलेशन हो जाएगी लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी, सवाल जल्दी लग जाएगा। आप देखिए कैसे, बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बचत वो करता है 528, तो आप 528 यहाँ पे लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, 100 ऊपर लिखेंगे, पहले उसने खर्च किया 20%, तो आप 20% घटा लेंगे 100 से, तो बचेगा 80, नीचे लिखेंगे गुणा। फिर उसने 12% खर्च कर दिया, वाई की जगह 12 रखेंगे, 100 से घटाएंगे, तो 100 ऊपर लिखा, नीचे 88 आएगा, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए फिर गुणे का चिन्ह लगाया हमने, फिर 100 ऊपर लिखा हमने, और बटे में 25% घटा लिया तो आया 75। बस इसको सॉल्व करना है, जितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे उतनी जल्दी आंसर। अब देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का 2 पंचे 10 कट गया, 2 चक्कू 8 कट गया। अब इसको करोगे 5 एकम 5 पचम 25, ये भी कम्प्लीटली कट गया। अब देखिए यहाँ पे 88 है तो कुछ ना कुछ कटेगा, या इससे काट लो, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, ये कट गया। 5 से काट लो, 5 3 15 और पचम 25, ठीक है, ये कंप्लीट कट गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 88 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 से भी कट जाएगा, और 88 है तो 11 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 11 काटो, 11 8 88, और 11 से इसको काटो, 11 चक्कू 44 और 8 बचेगा, 11 चक्कू 44 और 11 8 88, ठीक है, ये कम्प्लीटली कट गया। अब यहाँ 8 है, यहाँ 48 से काट लो, 8 एकम 8 8 छंग 48। अब यहाँ 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, देखिए कम्प्लीटली कट गया। 3 एकम 3 3 दूना 6, इसकी गुणा कर लो, 5 दूना, गुणे का चिन्ह है, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 लिख लो और 2 0, ये तो कितने रुपए आ जाएंगे? 1000 रुपये। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखिए कितना कैलकुलेशन केवल है, और भी कुछ भी सवाल में नहीं है। तो कैलकुलेशन से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इसी तरीके से सवाल लिख लेंगे, काट अपने आप लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम कुछ संख्याएं चेंज कर रहे हैं, बेहतरीन एसएससी में आया हुआ सवाल आपको दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा, अगला सवाल जो है केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं।
ठीक है, अगले सवाल में केवल संख्याएं चेंज हो रही हैं। शेष का उसमें भी कहेगा। ठीक है, देखिए ए अपने वेतन का 1/3 भाग कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, 1/3 भाग वो खर्च करता है भोजन पर। शेष का, यहाँ पे शेष लिख लो, शेष का, ठीक है, शेष का 1/7 भाग वस्त्र पर। फिर जो शेष बचा उसका 2/7 भाग बच्चों की शिक्षा पर। और अंत में वो 4200 रुपये की बचत करता है। तो उसकी कमाई या कुल आय कितनी है? ठीक है, लगा डालिए फट से, फार्मूला यही लग जाएगा। बस सवाल में प्रतिशत नहीं दिया है, बटे में, भिन्न में, उसी को चेंज कर दिया है। ठीक है, देखिए ए अपने वेतन का 1/3 भाग भोजन पर, 1/7 भाग वस्त्र पर, शेष का, समय शेष लगा हुआ, 2/7 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद 4200 रुपये बचा लेता है। उसकी कुल आय कितनी है? लग सकता है तो लगाइए फट से। ठीक है, हाँ बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, लगाइए। ठीक, लगाइए फट से, कैलकुलेशन करनी है केवल, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो हम ये लगा देते हैं। देखिए कुछ नहीं है सवाल में, हमने क्या बताया, जितनी बचत करता है वो ऊपर लिखेंगे। तो बचत कितनी कर रहा है? 4200। आप 4200 ऊपर लिखेंगे, गुणे। अब देखिए इसमें 100 तो कहीं आया नहीं है, प्रतिशत तो आया नहीं है। और जब प्रतिशत नहीं होता है तो ध्यान दीजिए, जैसे कोई संख्या लिखी है 1/5, तो नीचे वाली मूल संख्या या कुल होती है, और जो बढ़ी घटी वो ऊपर वाली होती है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं? नीचे वाली मूल संख्या अगर कह दें 1/5 भाग उसने खर्च कर दिया, तो 5 में 1 रुपया ही खर्च किया, तो 4 रुपये तो बचेंगे ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फट से। अब वही चीज यहाँ पे है, 100 में इतने खर्च किया तो 100 ऊपर लिखा है, नीचे जितना खर्च किया उतना 100 से घटा दिया। अब यहाँ पे वही कहानी है, नीचे मूल संख्या है तो नीचे वाली संख्या हमेशा प्लेट के ऊपर लिख दो भिन्न में, और 3 रुपये में 1 खर्च हुआ है वो नीचे लिख दो, 2 रुपये गुणा लिखो। ठीक है, 7 रुपये टोटल है ऊपर लिखो, बटे 1 रुपया खर्च हुआ, 6 नीचे लिख दो, गुणे। अब देखिए 7 रुपये कुल थे और उसमें से 2 खर्च हो गए, तो बचे कितने? 5 नीचे लिख दो। बस काट लो, आपका आंसर काट लीजिए फट से। देखिए ये तो कट गया, 3 दूना 6 कट गया, अब ये भी कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, कंप्लीट कट गया। अब ये 2 जीरो बचे हैं, लगा दो, चाहो ना लगाओ, बाद में लगा लेना। ठीक है, अब देखिए अब किसी से कट सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए ध्यान से देखो, 5 दूना 10, 5 दूना कितना होता है? 10। अगर ये 10 है तो 0 काटा और ये कट गया। अब यहाँ पे बचा है 210, यहाँ पे बचा है 7 गुणे 7। ठीक है, तो 7 सती 49 आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं ना। तो 7 सती 49 आप कर सकते हो। अब देखिए ठीक, 7 सती 49, तो यहाँ पे आप 49 लिखो और 210 से इसकी गुणा कर दो। 0 है, 0 पहले उतार लो, 9 की गुणा करो, 9 1 कम 9। ठीक है, 9 यहाँ पे लिख लेंगे। 21 जब इसकी गुणा करोगे, देखिए 9 1 कम 9 और 9 दूनी और 4 दूनी 8। ठीक है, गुणा कर लीजिए फट से, कितना आ रहा है? 21 नवा कर लो, फिर 21 चक्कू कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट ट्रिपल संख्याएं नहीं कर सकते हो, तो देखिए 0 का 0 उतारा, 9 1 कम 9 लिख लिया। ठीक है, या 21 नवा कर सकते हो, तो देखिए 21 नवा जब आप करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, कितना आएगा? 189 का हमने 9 लिखा है, और 21 चक्कू 84, और 84 और 18। ठीक है, 21 चक्कू 84 हम लोग कर लेंगे, तो 21 चक्कू 84 और 18 इसमें प्लस कर देंगे, तो 8 4 12। ठीक है, 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10, तो कितना आएगा? 102 आएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख दें? 102। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10,290। ठीक है, कैलकुलेशन थी और सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल क्या है? कैलकुलेशन है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आसान भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, बोर्ड की तरफ देखिए जरा। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप आसान भी बना सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान भी आप बना सकते हैं मिनटों में, लेकिन आपको देखिए जरा, कुछ नहीं करना है, जितनी बचत है उतनी लिख लीजिए। 4200 रुपये बचत है, ऊपर लिखो फट से। 3 रुपये उसने कमाए, 1 रुपया खर्च कर दिया, तो जितने कमाए ऊपर लिखो, खर्च जितना किया उसमें से घटा के नीचे लिखो, 2 नीचे लिखो, गुणा लिखो।
7 रुपये कमाया 1 रुपया खर्च कर दिया 6 नीचे लिखो। 7 रुपया कमाया 2 खर्च कर दिया 5 नीचे लिखो। काट लो फट से, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब इसको लगा सकते हो आप, ठीक। काटना है केवल, इससे काट लो 2 से। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट गया पूरा, कंप्लीटली कट गया, ठीक। अब देखिए 5 छक्का कितना होता है, 5 छक्का 30 होता है। इसकी इससे हमने गुणा कर ली। अब 0 से 0 हमने काट लिया। अब देखिए 3 एकम 3, 321, यहाँ पे 0 है, लो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 70 बचा है, गुणे, ठीक है, गुणे कितना 3, तो 3 लिख लो। फिर गुणे में कितना है 7, 7 लिख लो। फिर गुणे में 7, 7 लिख लो। अब देखिए 7 सती 49 सती 343 होता है, आपको सभी को पता है। 7 सती 49 सती 343, और ये 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कितना 3। अब देखिए ये 0 है, 0 लगा सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, 0 पहले लिख लो, 3 की गुणा कर लो, 3 3 9, 3 चक्कू 12 के 2, 3 3 9 और 1 10, आंसर आ गया। देखो कितने मिनटों में आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए केवल कैलकुलेशन थी और इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल आसानी से आप ऐसे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।